बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 17 जनवरी सन 2022 बरोज़ सोमवार। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। खबर है कि महकमा ट्रैफिक ने ऐलान किया है कि साल 2021 के दौरान कुल 4,03,608 ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। ये औसतन रोज़ाना तकरीबन 11,000 खिलाफ वर्जियों के बराबर है। ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरों से रिकॉर्ड की जाने वाली खिलाफ वर्जियाँ ज़्यादातर तेज़ रफ्तारी और लापरवाही से रिकॉर्ड की गई हैं। महकमा ट्रैफिक ने खबरदार किया है कि तेज़ रफ्तारी और लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। गाड़ी चलाने के दौरान अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ रखें। खासकर एक्सपर्ट्स को चाहिए कि गाड़ी चलाने टाइम अपना लाइसेंस अपने साथ रखें ताकि किसी मुमकिन परेशानी से बचा जा सके। खबर शामिल करते हैं कि कुवैत में हिंदुस्तानी सफारतखाने ने सफारतखाने की पनाहगाह में मुकीम हिंदुस्तानियों के दरमियान IDF के डॉक्टरों के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन हेल्थ स्क्रीनिंग का एहतमाम किया है। पनाहगाह में हिंदुस्तानियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हिंदुस्तानी सफारतखाने ने इंडियन डॉक्टर्स फर्म यानी IDF के तावन के साथ हर 15 दिन में वक्फे से सेहत की जांच पड़ताल करता है। फ़िलहाल हिंदुस्तानी सफारतखाने की तरफ से फराहम करदा पनाहगाह में तकरीबन 20 से ज़्यादा कैदी रह रहे हैं। सफारतखाने की पनाहगाह सबसे ज़्यादा मुस्तहिक बेसहारा हिंदुस्तानी कारकुनों के लिए एक आर्जी क़यामगाह है। मुसीबत में गिरे हिंदुस्तानी मज़दूरों को इन पनाहगाहों में तमाम बुनियादी सहूलियात के साथ जगह दी जा रही है, जबकि इनकी शिकायत का अजाला भी किया जा रहा है। जो लोग सफारतखाने की पनाहगाह में रहते हैं वो कुवैती अहकाम की मंजूरी के मुताबिक मुल्क बदरी या वतन वापसी के ज़रिए हिंदुस्तान वापस जाना समझते हैं। अगली खबर शामिल करते हैं कि बच्चों को दूध पिलाने वाली ख़वातीन ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से बूस्टर डोज लगवाने के हवाले से सवाल किया था कि क्या दूध पिलाने वाली ख़वातीन कोरोना की बूस्टर डोज लगवा सकती हैं, जिस पर वजारत सेहत ने वाज़ेह किया है कि दूध पिलाने वाली ख़वातीन कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज ले सकती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का मज़ीद कहना था कि जिन ख़वातीन ने कोरोना वैक्सीन की एक शॉट्स लगवाई है वो बच्चों को दूध पिलाना ना छुड़वाएँ। अगली खबर शामिल करते हैं कि एनवायरनमेंट पब्लिक अथॉरिटी ने फैसला किया है कि कुवैत अल-यौम में कुदरती ज़खायर और इससे मुंसलिक एको पार्क्स के लिए दाखिले की फ़ीस मुकर्रर की गई है, जो कि 10 साल से ज़्यादा उम्र के हर फ़र्द के लिए 2 कुवैती दिनार और इससे कम उम्र के लिए 1 कुवैती दिनार है। ये ज़खायर मुल्क के कुल रकबे का 12% से ज़्यादा हैं। ये इलाका रियासत की पॉलिसी ज़रूरत के मुताबिक बढ़ने से मशरूत है। इन कुदरती ज़खायर में ऐसे 10 ज़खायर शामिल हैं जिनमें एंट्री फ़ीस लागू की गई है। इनमें एक कुवैत परिंदों के मरकज़ी हिजरत के रास्ते में एक अहम जोग्राफियाई मकाम की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि परिंदों की 350 से ज़्यादा इकसाम कुवैत से गुज़रती हैं और इनमें से बड़ी तादाद कुवैत में ही निकलती है और साल भर वहीं पर आबाद रहती है। अब कुवैत में कोरोना वायरस के अदाद शुमार के हवाले से खबर शामिल करते हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कुवैत में 4,503 कोरोना वायरस के नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि कुवैत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक मरीज़ की अमवात रिकॉर्ड की गई है, जबकि 2243 मरीज़ कोरोना वायरस के सेहतयाब हुए हैं। कुवैत के मुख्तलिफ अस्पतालों में 277 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में 26 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं।